स्वागत है आपका यात्रा प्रेमी में। तो इस समय हम सरयू घाट पे खड़े हुए हैं और आज हम आपको एक ऐसी यात्रा कराना चाहते हैं जिसमें हम देखेंगे कि भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित वो कहानी है कि भगवान श्री राम के जन्म के लिए कहाँ यज्ञ हुआ था, राजा दशरथ ने कहाँ यज्ञ किया था। इस यज्ञ की कहानी हम आपको आज दिखाएंगे, उस स्थान को दिखाएंगे जहाँ पे वो यज्ञ हुआ था। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं आज हमारे साथ, आप चलिए। पे भगवान श्री राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, उस स्थान को मख भूमि बोलते हैं। तो जैसे ही हम अयोध्या से सरयू पुल को पार करते हैं, वह आप देख रहे हैं ये कटरा रेलवे स्टेशन है और सामने हमारे कटरा है। यह गोंडा ज़िला के अंतर्गत आता है और अभी हम इस पड़ाव पे पार किए हैं और आगे हम आपको जगह जगह से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बताते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो अभी हम पहुँचे हैं कटरा। तो इस व्यस्तम स्थान से आप समझ गए होंगे कि हम इस समय कटरा चौराहे पे हैं। अब अगर हम बाएं घूम जाएंगे तो हम सीधे सीधे चले जाएंगे गोंडा शहर के लिए और हमें चलना है क्या बोलते हैं दाहिनी तरफ, क्योंकि हम चल रहे हैं इस समय मख भूमि जहाँ पे भगवान श्री राम के जन्म का यज्ञ हुआ था। तो देखिए अब हम उस रास्ते पे पड़ रहे हैं। अभी जो हमने स्टेशन देखा था उसी स्टेशन की एक क्रॉसिंग है सड़क से जाने के लिए और आप देख रहे हैं हम उस क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं और आगे जो भी पड़ाव पड़ेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए ये देखने में तो आपको काफ़ी पिछड़ा इलाका लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अयोध्या से हमारे 5 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थान है कटरा, जहाँ पे अभी हम मौके पे पहुँचे हुए हैं। और ये आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कटरा स्टेशन का पूरा नज़ारा है, जो भी हमने आपको स्टेशन दिखाया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपसे मिलेंगे आगे के पड़ाव पे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। तो अपने पड़ाव में हम लोग अब इस समय यहाँ से हम बाएं घूम रहे हैं। ऊपर का बोर्ड देखिए, तो ये बोर्ड जो है स्वामीनारायण छपिया प्राकट्य भूमि की तरफ भी जाता है और साथ ही साथ हमारी ये मख भूमि की भी तरफ जाता है ये बोर्ड। और इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इसी रास्ते पे हमें रहना है। ये रास्ता हमारे प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान, मतलब यज्ञ हुआ था जन्म के लिए, उस स्थान पे भी जाएगा और साथ ही साथ स्वामीनारायण छपिया धाम पर भी जाएगा। तो हम आज ही आपको दोनों एपिसोड दिखाएंगे, अलग अलग एपिसोड में दोनों चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम मख भूमि की तरफ। हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम बढ़ रहे हैं उस स्थान पे जहाँ भगवान श्री राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, मख भूमि अर्थात मखौड़ा धाम। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस समय हम लोग हैदराबाद बाजार में हैं। अच्छा, इस रास्ते की सबसे खास बात ये है कि ये बीच बीच में हम बस्ती बॉर्डर पे भी पहुंच जाते हैं, बीच बीच में हम गोंडा में भी पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अयोध्या जो हमारा ये ज़िला है इन दो जिलों के बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए बीच बीच में ऐसा होता है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कोई चौराहा है, हालांकि यहाँ पे भी मखौड़ा धाम जगह जगह पे लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम बस अब पहुँचने ही वाले हैं। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो परशुरामपुर बस्ती का एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे है वो स्थान। वहाँ पे हम अब पहुँचने वाले हैं। काफ़ी भीड़ है, मुझे लग रहा है आज बाजार है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं। तो हम पहुँचते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहुँचते ही हम आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। हमारे साथ तो फाइनली हमारी मंजिल हमें उस स्थान तक ले आई जहाँ हम जाना चाह रहे थे। आप हमारे सामने देख रहे हैं मखौड़ा धाम द्वार है। यहीं पे यज्ञ हुआ था हमारे प्रभु श्री राम के लिए, राजा दशरथ ने किया था। और यह स्थान देखिए, ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे ऊपर की तरफ सीधे बढ़ता चला जाएगा मखौड़ा स्वामीनारायण छपिया धाम की तरफ। और अभी हम चल रहे हैं ये मख भूमि की तरफ। यहाँ सीताराम का जाप भी बड़ा प्यारा जाप चल रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है वो। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और आप ये देख रहे हैं अगर आप उस सड़क से इस तरफ आना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पे। तो अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ पे, कैसा है ये स्थान। ये देखिए, तो यही गाड़ी हम अपनी खड़ी कर देते हैं और अब हम
बढ़ते हैं इसकी तरफ, वहाँ के बारे में फिर आपको हम बताते हैं। तो ये पवित्र मनोरमा नदी है और यहीं पे ही यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ भूमि की तरफ भी अभी हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं अगर हम किसी धार्मिक पौराणिक स्थान पर जाते हैं जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ की दुर्दशा देख के बड़ा ही मन खिन्न हो जाता है। अब आप देखिए कितना दिव्य स्थान है ये, यहाँ पे निरंतर सीताराम का जप भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अब देखिए यहाँ कितनी गंदगी फैली हुई है, क्योंकि ये इतनी पवित्र भूमि है। देखिए ये यहाँ पे वो भी पेंटिंग भी एक लगी हुई है, जिससे ये बताया जाता है कि यहाँ पे यज्ञ होता है। और यहाँ का जो मंदिर है वो बीच में शायद वो खंडित हो गया था, जर्जर होके गिर गया था, तो इसीलिए यहाँ पे अभी फिर से मंदिर बन रहा है। और ये देखिए एक पुराना वो भी लगा हुआ है बोर्ड भी, मनोरमा नदी का ये स्थान। और अब आप हमारे सामने देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पे यज्ञ हुआ था। उस तरफ हम आपको दिखाएंगे, बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, यज्ञ भूमि की तरफ। पूरे स्थान को धोया गया है पानी से। निरंतर यहाँ पे सीताराम का जप चल रहा है और देखा जाए तो काफ़ी सुंदर स्थान है ये। और अभी हम आपको यहाँ का नज़ारे को दिखा रहे हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंडप है, एक साथ कई लोग आके कर सकते हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो इस स्थान पे भी जरूर आएँ, क्योंकि भले ही ये उपेक्षित आपको लग रहा होगा, लेकिन पौराणिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। और यही वो यज्ञशाला है, देखिए हमारे सामने आप, यहीं पे यज्ञ हुआ था भगवान श्री राम के लिए। तो कितनी पुण्य भूमि है ये, कितना पुण्य स्थान है कि जहाँ पे राजा दशरथ ने यज्ञ किया और इस यज्ञ के द्वारा हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। देखिए ये वो कुंड है, कितना बड़ा यज्ञ भूमि है जहाँ पे यज्ञ हुआ था। मैं अपने अगर मन के बारे में बताऊं तो मेरा एक एक रोम मेरा खड़ा हो गया है। मतलब इतना ही अभी मैं बता नहीं सकता, शब्दों से बयान नहीं कर सकता उसे, मुझे कितना सुंदर लग रहा है इस स्थान पे आके। इसकी दिव्यता अपने आप में एक, यहाँ की अगर ऊर्जा की हम बात करें तो यहाँ एक अलग ही ऊर्जा है जो हमें, और देखिए यहाँ पैदल पुल भी बनाया हुआ है नदी को लेकर के। अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप ज़रूर घूमें टहलें और साथ ही साथ उस दिव्यता को महसूस भी करें जो हमारे प्रभु श्री राम के जन्म की दृष्टि से एक खास पौराणिक महत्व रखता है यह स्थान। हमारे साथ आप बने रहिए। अच्छा, एक चीज़ खास आप देखिए कि हर तरफ यज्ञशाला में ये देखिए उत्तर दिशा अथर्व वेद द्वार, और अगर हम मतलब हर तरफ इसके चारों तरफ एक एक द्वार करके बनाए हुए हैं, जिससे कि यहाँ के बारे में पता चल सके। ये वृक्ष भी है यहाँ पे, और ये वो मंदिर है। हालांकि मंदिर अब अभी नया नया बना हुआ लग रहा है, क्योंकि पुराना मंदिर गिर गया था। और आप देखिए मुख्य जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। मंदिर तो कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं, लेकिन जो मुख्य स्थल था वो था यज्ञ भूमि, जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम के लिए यज्ञ हुआ था। और ये मंदिर है अभी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी ये बन रहा है, ये पूरी तरह से भी बना नहीं है। तो जब ये बन जाएगा पूरी तरह से तो हम एक बार फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ के बारे में आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर भी आप हमारे कैमरे से मैं चारों तरफ आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि कोई दृश्य छूट जाए। लेकिन मैं यज्ञ भूमि में जहाँ गया था
वहाँ तो मैं आपको सही बताऊँ तो मेरा एक एक रोम खड़ा हो गया था। जैसे कहते हैं कि भगवान की साक्षात अनुभूति का एहसास मुझे हो रहा था। और यहीं पे आप देखिए तो भोलेनाथ का एक मंदिर भी बना हुआ है, बड़ा सुंदर मंदिर है ये। आप देखिए मंदिर के अंदर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मंदिर के अंदर हम चलते हैं। देखिए ये मंदिर है भोलेनाथ का। अच्छा, इसकी शिवलिंग को देखिए तो काफी पुराना लग रहा है ये। चारों तरफ का दिखा देना उन्हें। अच्छी काफी सुंदर नक्काशी भी इसके ऊपर हुई है। और ये बहुत पुराना मंदिर देखने से प्रतीत हो रहा है। अच्छा, अगर आप अयोध्या या कहीं भी उससे संबंधित स्थान पर हैं तो आपको हनुमान जी के दर्शन तो जरूरी हो जाते हैं। तो एक बार आप देखिए मेरे साथ मखभूमि, जहाँ प्रभु श्री राम के लिए यज्ञ हुआ था, और ये हमारी पवित्र मनोरमा नदी। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये स्थान। अच्छा, ये यहाँ के जो महंत हैं देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, ये परशुरामपुर तहसील हरैया जनपद बस्ती में यह स्थान पड़ता है। थोड़ा सा नदी को देख के मेरा मन खिन्न हुआ है, लेकिन और सब अगर छोड़ दिया जाए तो वाकई इस स्थान में कुछ बात तो है जो मुझे एक अलौकिक आनंद की ओर ये ले जा रहा है। तो फिर मिलेंगे आपसे हम एक नए एपिसोड में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।